हाँ बच्चों, तो आपको गणित में हमने ये बताया था कि मेंसुरेशन जिसको ठोस ज्यामिति कहते हैं, तो घन और घनाभ आपका पहले बता दिया गया था कक्षा 9 में था। इसके बाद बेलन से कक्षा 10 में है। ठीक, अब बेलन में आपको सबसे पहली बात कि किसी भी बेलन की कोई भी चीज ज्ञात करनी हो, आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, तो हमें त्रिज्या और ऊंचाई दो चीजें मालूम होनी चाहिए। जैसा कि बताया गया है, तुमको लिखा भी था, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर। ये हमेशा घन इकाई में होगा और ये वर्ग इकाई में होगा। संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ये आपका, ठीक है। तो जब ये चीजें, तो सबसे पहली बात, अगर हमें त्रिज्या और ऊंचाई मालूम है तो हम कोई भी चीज ज्ञात कर लेंगे। तो थोड़ा इतना ये और समझ लीजिए कि आयतन कब आप ज्ञात करेंगे, जब कहे कि बेलनाकार टंकी, उसमें कितना पानी आएगा, कितनी हवा आएगी, उसको बनाने में कितना लोहा लगेगा, तांबा लगेगा। अगर ऐसी कोई बात करता है तो आप समझ जाइए कि आपसे आयतन की बात कर रहा, ठीक है। और अगर ये कह देता है कि बेलन खोखला है, ठीक है, पाइप जैसा है, और उसको बनाने में कितनी चद्दर लगेगी, कितना कपड़ा लगेगा, पेंट कराना है उसके बाद, तो जान जाओ कि वक्र पृष्ठ, जान जाओ आप वक्र पृष्ठ है। और अगर कहीं बेलन ढक्कनदार है दोनों तरफ, तो ये समझ जाइए कि आपसे संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा। ढक्कनदार है और उसको रंगाना है, उसको बनाने में कितनी चद्दर लगेगी, तो ये आपका क्या है, ये संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, अब जो भी चीज चाहे जो हमसे पूछे, हमें त्रिज्या और ऊंचाई मालूम होनी चाहिए। हाँ, त्रिज्या डायरेक्ट न दे करके कभी कभी कह दें कि व्यास है, तो अगर व्यास दिया है तो त्रिज्या निकालने के लिए त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या मालूम हो गई। ऊंचाई देखिए, व्यास जो त्रिज्या है उसमें घुमा फिरा के दे सकते हैं कि डायरेक्ट त्रिज्या नहीं देंगे, कभी आधार का क्षेत्रफल दे देंगे, कभी आधार का परिमाप दे देंगे। अगर आधार का क्षेत्रफल दे दिया तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर का मान दिया है, और अगर आधार का परिमाप दे देंगे तो समझ जाओ कि 2 पाई आर का मान दे। अब अगर 2 पाई आर का मान दे दिया, कि मान लीजिए 2 पाई आर का मान कुछ भी आंतरिक मान है, तो पाई के साथ रख दे तो आर का मान निकल आएगा। इधर सपोज करिए आपका आधार का क्षेत्रफल मान लीजिए इसका 88 वर्ग सेंटीमीटर दे दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 88 बचे ये पाई हो गया, पाई का 22/7 तो 2288, अब 7 28, आर स्क्वायर का मान 28 आ गया। अब आर का मान 28 हो जाएगा। वैसे प्रायः मैंने ऐसे लिख दिया, ये मान ऐसा मान होगा जिसका ये वर्गमूल यहाँ निकल आएगा। ऐसा नहीं होगा कि जो इस तरह की संख्या कोई आए, कटने वाली ही संख्याएं या वर्गमूल निकलने वाली ही संख्याएं होंगी, ठीक है। अब आपका ये मैंने सारणी बना दी, सारणी में जहाँ जहाँ खाली जगह है एक लाइन में मान करके चलिए, कई कई सवाल हो जाएंगे। तो अगर कहीं सवाल ऐसा दिया है कि हमको त्रिज्या मालूम है और ऊंचाई मालूम है, चाहे तो हमसे आयतन पूछे, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, कुछ भी पूछे तो हम सब निकाल सकते हैं। तो जैसे 1 नंबर वाले, मान लीजिए पहला पार्ट है आयतन, आपसे आयतन पूछ रहा है,
आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह 22 होते 60, आर की जगह मुझे पहले से मालूम है 60 स्क्वायर माने 2 बार, और एच माने आपका 10 सेंटीमीटर। दो 220 गुणते 60 जीरो 7 दूनी 14 7 दूनी 14, इतने घन सेंटीमीटर आपका यहाँ हम बता देंगे 1540 घन सेंटीमीटर। अब बात आती है वक्र प्रश्न की। प्रश्न निकाल दें। 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह हमारा 7 दिया है, और एच की जगह 10, 22 दूनी 44 ग्राम ये आ गया, ये आ गया। अब संपूर्ण पृष्ठ कैसा है, तो संपूर्ण पृष्ठ में हम लिख दें मान 2 पाई आर एच प्लस आर, जहां जो मान है वहां पर एच की जगह 10 है और आर की जगह 7, 44 होते 17, अब इसका गुणा कर देंगे, इतने सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, आपके सभी मान निकल आएंगे। अब बात आती है दूसरे की। दूसरे में हमको अगर कहीं पर आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, इन तीनों चीजों में कोई चीज दी गई है, तो जो चीज दी गई है हम उसी के पीछे पड़ जाए या उसी का सूत्र रखें। अब जैसा कि आपका दूसरे में है, जैसा कि हमने बताया है कि दूसरे में आपका क्या दिया है, त्रिज्या दी गई है और आयतन दिया है। हमने बताया कि जो चीज दी जाए बस उसी के पीछे पड़ जाओ। आपको दूसरे वाले पार्ट में आपकी मालूम है त्रिज्या, यानी आर का मान मालूम है और आयतन मान। आयतन आपका है 4851 घन सेंटीमीटर। तो बिल्कुल आप क्लियर ध्यान रखें कि जो चीज दे दी जाए बस उसी के पीछे आप पढ़ें, दूसरी किसी चीज का कुछ नहीं लिखेंगे। तो आयतन है तो आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर और 4851 वर्ग सेंटीमीटर। अब रखते हुए चले जाओ, ये आयतन की जगह हमने रख दिया, पाई की जगह 22/7, आर की जगह हमारा कितना मान दिया है 10.5 लिखा हुआ है, और अब केवल ये ऐसा मान है जो आपको नहीं मालूम है, बाकी सब चीज मालूम है। अब आप अपना चाहो तो पक्षांतर कर दो, 1.5 आ गया, अब इनका गुणा कर दीजिए, 33 मुझसे 10.5 मुझसे यस, ये आयतन आपका चल ही रहा इधर घन सेंटीमीटर है, आयतन जो दिया तो यह के बराबर 4851 आ जाएगा। हमने बताया है कि कभी भी जिसका मान निकालना हो
जो दे दिया जाए, आयतन दे दिया जाए तो आयतन का सूत्र रख दीजिए, वक्र पृष्ठ दे दिया जाए तो वक्र पृष्ठ का सूत्र रख दीजिए। जो चीज दे दी जाए बस उसी का सूत्र रख दीजिए, दूसरी किसी चीज का मान आप नहीं रखेंगे। अवसर चीज एक चीज दी गई वो कही। अब आपका h का मान आ जाएगा। अब त्रिज्या हो गई और ऊंचाई हो गई, आयतन दिया ही था, वक्र पृष्ठ पूछे तो वक्र पृष्ठ के सूत्र में रख दीजिए, संपूर्ण पृष्ठ पूछे तो संपूर्ण पृष्ठ के सूत्र में रख दीजिए। सभी में यही करना है आपको। अब इसके बाद जैसे इसमें तीसरे में है आपका, तो चाहो तो इसको अपना हल कर लीजिए। 11 देखो ये थे 33 और 11 चौको 44, 11 चौको 44 और 11 करने 11, 3 करने 3, 3 चौको 12, 3 चौके 21, 14 से 70। अब इसके बाद दे दीजिए। वैसे नियम 5 से कटने का नियम है कि जिस संख्याओं के अंत में 1 0 या 5 होते, 5 से दोनों कट जाएंगे, हम देख लेंगे। तो 5 से काट होते तो 5 में 10, 5 से 5, 5 में 10, 5 9 45, तो 5 चौको 7 त्रिका 21, 3 7 21, 9 4 13 15, 3 से कट जाएंगे, 3 से पहले काटो, 3 7 21 और 3 9 27, 3 8 24, 7 आ गया, 7 करने 7 और 7 चौको 28, 14 सेंटीमीटर। अब हमारी ऊंचाई कितनी आ गई? 14 सेंटीमीटर। अब 14 हो गई, त्रिज्या मालूम है और ऊंचाई मालूम हो गई। अब आप वक्र पृष्ठ आयतन में संपूर्ण पृष्ठ में डायरेक्ट सूत्र रख देंगे, मान रख देंगे, आपका मान आ जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमने आपको खूब बता दिया कि सीधी सी बात है, केवल एक ही ध्यान रखो, जो चीज आपको दी गई है उसी का सूत्र रख दें। अब जैसे तीसरे वाले में आपका वक्र पृष्ठ दिया है तो वक्र पृष्ठ का सूत्र रख देंगे, उसमें त्रिज्या और ऊंचाई होगी और आपकी ऊंचाई दी गई, केवल त्रिज्या नहीं मालूम है तो केवल त्रिज्या आपकी निकल आएगी। और जब त्रिज्या निकल आई तो अब त्रिज्या और ऊंचाई हो गई तो फिर हमसे चाहे आयतन पूछे चाहे संपूर्ण पृष्ठ पूछे। चौथे वाले में है आपका आयतन दे रखा है और वक्र पृष्ठ दे रखा है। एक बात ध्यान रखें कि त्रिज्या ऊंचाई दोनों न दी हो, वक्र पृष्ठ और आयतन ऐसा कहीं दिया गया हो तो आप दोनों का सूत्र रख देंगे, यानी आपका 4 नंबर है, बटे कर दीजिए आयतन बटे वक्र पृष्ठ। आयतन की जगह पाई आर स्क्वायर एच और वक्र पृष्ठ की जगह 2 पाई आर एच। जितने भी मान कटे उनको काट दीजिए। आयतन की जगह आपका दिया है 12 320, इसको रख दीजिए। वक्र पृष्ठ की आपकी जगह दिया है 17 60, 17 और 60 कर दीजिए। यहाँ पर है आपका पाई आर स्क्वायर एच 2 पाई आर। अब आप ये सोचेंगे क्योंकि एक ही बेलन के आयतन और वक्र पृष्ठ दिए हैं तो उसकी त्रिज्या और ऊंचाई सब बराबर होंगी, कभी कोई दूसरी नहीं हो सकती, इसलिए h से h कट जाएगा, एक आर स्क्वायर से एक आर कट गया, पाई से पाई कट गया। अब आपका आ गया r बटे 2 बचा, इधर 12 320 बटे 17 60 बराबर r बटे 2, 2 का इधर गुणा हो जाएगा, r का मान आपका निकल आएगा। अब जब r का मान आ जाएगा तो फिर चाहे आयतन में रख देंगे तो ऊंचाई आ जाएगी। अब ऊंचाई और त्रिज्या दोनों मालूम हो गई तो अपना संपूर्ण पृष्ठ जो भी चीज आपसे पूछी जाए वो निकाल लेना। तो इस चार्ट को आपको पूरा करना है। अगर इस चार्ट को अपने आप पूरा कर लेते हैं तो ये मान लीजिए एक ही साथ बहुत सारे सवाल आपके हो जाएं। एक बात और ध्यान रखना है आपको कि आप सब लोगों को अपनी बोर्ड की फीस विद्यालय आ करके पहले भी बताया जा चुका है, वैसे भी सूचना दी जा चुकी है
आप आ करके अपनी जमा करके, क्योंकि 30 तक आप लोगों को जमा करना है। अगर कोई छूट जाता है, रह जाता है, विद्यालय नहीं आता है, तो ये उसकी जिम्मेदारी होगी, विद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसलिए जितने भी आपके मित्रगण और सब मिले उनको सबको बता दीजिए। एक बात और ध्यान रखिए कि एक इसी में और एक चैनल है अपने विद्यालय वाले चैनल के ही साथ, ऑनलाइन प्रिपरेशन। उसमें आपके मैथ का बता दिया है कि मैथ का क्लास उसमें भी चल रहा है, तो उसको आप सब्सक्राइब करके और मैथ उससे भी पढ़ते रहें। कापी बना लें, सेकेंड हम पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट वो सब्जी साइंस पढ़ा रहे हैं उसमें, और इस तरीके से आपका चल रहा है नियमित। और इसको सबको अपना कापी बनाते रहिएगा। धन्यवाद।